वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स सेकंड ईयर है। आज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने केमिस्ट्री का आप लोगों को पूरा प्रिपरेटरी पेपर दिया था, वैसे ही मैं आपको आज पूरी फिजिक्स की बुक का प्रिपरेटरी पेपर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने फॉर 2025 सेकेंड ईयर एग्जाम्स प्रिपरेशन करनी है। ठीक, इनमें से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स वाला जो चैप्टर है वो रिड्यूस्ड है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए करनी है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और ये जनरल गैस इक्वेशन, ये जस्ट फॉर शॉर्ट करनी है। वैसे आती नहीं है लेकिन आप कर लीजिएगा। जनरल गैस इक्वेशन आ सकती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं आपको 6 दिए हुए हैं, ये आपने लाजमी करने। प्रेशर ऑफ गैस वाला क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में आएगा। तो लॉन्ग कैसे बनेगा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या, प्रेशर ऑफ गैस का लॉन्ग एक साथ। ठीक है, तो ये वाला आपने पूरी विद डेरिवेशंस यहाँ तक, जहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहाँ तक आपने करनी है डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ होती चैप्टर एंड। इस चैप्टर के अंदर ये वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी सारी कंडीशन याद करनी है। इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये शेप फॉर शॉर्ट है और ये ऐसे ही फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, इस चैप्टर में आता है ये वाला लॉन्ग, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, ये क्या नाम है इसका, स्टेटमेंट। उसके बाद उसकी इक्वेशन और कंडीशंस क्या हैं, कब क्या पॉजिटिव होता है, कब क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आए एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपने पूरा पार्ट याद करना है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये पूरा आपने फॉर लॉन्ग प्रिपरेशन करनी है। कभी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पूछ लेते हैं, कभी आइसोबैरिक, आइसोकोरिक पूछ लेते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपने लाजमी करना है। जो 4 एप्लीकेशन हैं आपने उनको भी प्रॉपर तरीके से याद करना है। कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर नहीं बताते कि हम ये वाली पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला और उसकी डेफिनेशन, और साथ में सीपी और सीवी का रिलेशनशिप। ये इसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इस डेरिवेशन के, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, उसमें थोड़ा लॉन्ग में लिखा हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए है। इस चैप्टर में से सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स वाला लॉन्ग में आएगा, बाकी चीज़ें मैंने बताई वो शॉर्ट में से। इस चैप्टर में से शॉर्ट के लिए आपने करनी है गैल्वेनिक स्टेटमेंट, सेल्सियस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट क्यों है, इनकी एक्सप्लेनेशन ये आपने शॉर्ट के लिए याद करना है, शॉर्ट के लिए। ओके, एफिशिएंसी की डेफिनेशन आपने याद रखनी है फॉर शॉर्ट। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पेट्रोलियम, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन फॉर शॉर्ट। पेट्रोल इंजन कैसे यूज़ होता है, क्या वर्क करता है, पेट्रोल इंजन की 4 स्टेप की वर्किंग है, ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखनी है। लाजमी शॉर्ट में लाजमी याद कर लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। सही है, कार्नोट इंजन लॉन्ग में आएगा। कार्नोट इंजन यहाँ से लेकर इट्स एफिशिएंसी पूरा लॉन्ग में आएगा। रेफ्रिजरेटर, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग शॉर्ट में आएगी। ये आपने एल नहीं एस फॉर शॉर्ट याद रखनी है। सही, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी COP करके आपके पास शॉर्ट में आ जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में सिर्फ कार्नोट इंजन शॉर्ट लॉन्ग में है, बाकी सब चीज़ें शॉर्ट में जो मैंने बताई हैं आपको। अब मूव करते हैं यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। F=BIL का रिलेशनशिप ये आता है शॉर्ट में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल शॉर्ट में आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये रही, इसका फार्मूला ये रहा, और ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, उसके यूनिट। ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। डेफिनेशन, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, और ये इसके यूनिट्स और फार्मूला, ये शॉर्ट में आता है। तो पूरा तरीके से आप SI यूनिट करके मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स और डेफिनेशन करके इसका पूरा शॉर्ट लिख देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेफिनेशन ये रही, फार्मूला ये रहा, यूनिट्स ये रहे, और इसका यूनिट किस चीज़ के बराबर होता है वो ये रहा। ये आपने डेफिनेशन, यूनिट और 1 टेस्ला याद करना है फॉर शॉर्ट। एम्पेयर्स लॉ आ गया। एम्पेयर्स लॉ अपने लॉन्ग के लिए करना है, यहाँ से लेकर सॉलिनॉइड और टॉरॉइड तक, यहाँ तक। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ पूरा करना है। सॉलिनॉइड और टॉरॉइड की इसके अंदर जो दी हुई है
डेरिवेशन ये भी इसमें अच्छी नहीं लिखी हुई, बहुत शॉर्ट लिखी हुई है। डेरिवेशन लॉन्ग में इतनी चुनने चुनने से लिखने को नहीं आती सही। और एम्पेयर्स लॉ की भी जो डेरिवेशन है वो भी बहुत शॉर्ट है। इस यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ कहाँ हुई हुई है, पूरी स्टेपिंग वाइज नहीं है ना। तो अगर आप चाहें तो मैं, मेरे पास सारी डेरिवेशंस पूरी बुक की लिखी हुई हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, मुझे कमेंट से मैसेज कर दीजिएगा। ओके, चार्ज टू मास रेशियो पेज नंबर 64 लाजमी आएगा। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी भी डेरिवेशन बहुत शॉर्ट है, अगर आप चाहें तो आप मुझसे ले लीजिएगा। गैल्वानोमीटर भी लॉन्ग में आएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा लॉन्ग है। तीनों लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन तीनों लॉन्ग पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, अगर डेरिवेशन आपके पास नहीं हो प्रॉपर तरीके से अच्छी वाली लिखी हुई विद वर्डिंग्स, तो आप मुझसे ले सकते हैं। गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग यहाँ तक लॉन्ग में आएगी। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एमीटर शॉर्ट में, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वॉल्टमीटर भी शॉर्ट में। इसके अंदर भी इसकी डेरिवेशन बहुत शॉर्ट लिखी हुई है, तो आप मुझसे ले सकते हैं लॉन्ग के लिए अगर आपको चाहिए हो। नेक्स्ट चैप्टर पर है चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैसे इंड्यूस की जाती है, जनरेटर इफेक्ट के जरिए और ट्रांसफार्मर इफेक्ट के जरिए। दोनों आपने इफेक्ट्स याद रखनी। जनरेटर इफेक्ट कब होता है, ट्रांसफार्मर इफेक्ट कब होता है, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन याद कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट के लिए। लॉन्ग जो मैंने बताया ना, मैं एक साथ लास्ट में आपको पेपर पे भी लिख दूँगी। शॉर्ट तो काफ़ी है, तो आप शॉर्ट साथ साथ मार्क करते जाएँ। आप वीडियो स्किप करेंगे, पेपर को शॉर्ट निकल जाएगा। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट और फैराडेज लॉ का ये फार्मूला और ये चीज़, मतलब इन शॉर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद रख लेंगे। फैराडेज लॉ और मैग्नीट्यूड और इंड्यूस ईएमएफ को कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करती हैं, 1 2 3 4 5 ही शॉर्ट के लिए याद करना है। लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट आपने शॉर्ट के लिए याद रखनी है। ठीक है, अभी तक मैंने कौन कौन से शॉर्ट बताया, एक ये वाला, एक फैराडेज लॉ वाला, और एक ये फैक्टर्स इफेक्टिंग बताए हैं, और मैंने बताया है लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट। ओके, ये नहीं आता, ये भी करंट आप ना भी करें तो चलेगा। सेल्फ इंडक्शन आपने शॉर्ट के लिए लाजमी करना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की मतलब प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आप उसकी डेरिवेशन कर। डेरिवेशन से पहले वो तमीर बांधनी होती है ना पूरी, कंसीडर द दिस, वो इसमें लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। पहले डेफिनेशन लिखनी है, दिस को काट के द प्रोसेस वेयर चेंजिंग करंट इन कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन द इटसेल्फ कॉइल, डेफिनेशन। उसके बाद ये क्या नाम है इसकी, कंसिडरेशन। उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। इसमें सही अगर नहीं लगे आपको, प्रॉपर तरीके से आपके पास लिखी हुई हो तो वेल एंड गुड है, वही कर लें। अगर नहीं हो तो फिर मुझसे मांग लीजिएगा। इंडक्टेंस का यूनिट लाजमी आपने याद रखना है। इंडक्टेंस जो है वो यूनिट किसका है, सेल्फ इंडक्शन का। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कैसे कैसे एनर्जी स्टोर कर सकता है, एक इंडक्टर में कैसे कैसे एनर्जी स्टोर होती है, 4 स्टेप में लिखी हुई, लाजमी शॉर्ट के लिए याद करनी है। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो शॉर्ट का टॉपिक है, सेम सेल्फ इंडक्शन की तरह है। इसकी डेफिनेशन ये रही, और कंसिडरेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। इसका यूनिट है हेनरी, ये बात याद रखनी है, शॉर्ट में आएगा। ट्रांसफार्मर वाला पूरा लॉन्ग में आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक डेरिवेशन के साथ। डेरिवेशन ये रही वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर, VS/VP वाली, ये नहीं करना। मोशनल EMF को आप शॉर्ट के लिए देख लीजिएगा, डेफिनेशन और जस्ट ये डेरिवेशन आप अपनी खुद से प्रिपेयर किया करें, नेट से प्रिपेयर किया करें, अगर आपको कोई टीचर गाइड करे उससे प्रिपेयर किया करें। अगर नहीं हो तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, लेकिन डेरिवेशन बुक से मत प्रिपेयर किया करें। AC जनरेटर वाला लॉन्ग में आएगा पूरा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा लॉन्ग में आएगा। और जो लॉन्ग है सबके साथ डायग्राम ज़रूर बनेगी। डायग्राम बुक वाली मुश्किल लग रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द डायग्राम। ओके, AC थ्रू रजिस्टर, ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है। फेजर डायग्राम ऑफ रजिस्टिव सर्किट, ये शॉर्ट के लिए याद रखना है। AC थ्रू कैपेसिटर, ये फॉर लॉन्ग। AC थ्रू कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इस पेज में दिया हुआ है, ये शॉर्ट के लिए। और फेज डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, ये भी शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग का पार्ट बन के आ सकता है। ठीक है, AC थ्रू इंडक्टर लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग का पार्ट बन के, इसे कैपेसिटर वाला था। ठीक है, चॉक कॉइल नहीं। इंडक्टिव रिएक्टेंस लॉन्ग का पार्ट बन के आ सकता है। AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर और क्या नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सारे मिलके एक लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन को प्रिपेयर करना। बुक में डेरिवेशन सही नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, अगर आपके पास लिखी हुई है तो वेल एंड गुड है।
RLC सर्किट, RLC सर्किट की डेफिनेशन और इम्पिडेंस ट्रायंगल पूरा डेफिनेशन के साथ याद रखना है, डेरिवेशन भी। AC थ्रू RC सर्किट, AC थ्रू RLC सीरीज सर्किट, और कहाँ है AC थ्रू RLC सीरीज सर्किट, RLC RC और RL पूरा लॉन्ग में, AC थ्रू RC सीरीज सर्किट से लेकर यहाँ तक पूरा लॉन्ग में आएगा विद इक्वेशंस, विद डेरिवेशन, विद डायग्राम और विद कंसिडरेशन और विद डेफिनेशन, पूरा लॉन्ग में आएगा। मैंने 2 लॉन्ग बता दिए। AC थ्रू RC सीरीज सर्किट AC थ्रू सीरीज सर्किट वाला, इसमें RL RC और RLC तीनों आएंगे, और इससे पहले AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस, 2 लॉन्ग हो गए। वो तीनों एक साथ मिलके आएंगे, तीनों एक साथ मिलके आएंगे, सही है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपने याद रखनी है, शॉर्ट के लिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा शॉर्ट होंगे, ठीक है। पैरेलल RL सर्किट ये शॉर्ट में आएगा, पैरेलल RC सर्किट शॉर्ट में, और पैरेलल RLC सर्किट शॉर्ट में, ठीक है। बस अच्छा जी, ये वाला जो चैप्टर है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉरी वो मैं गो थ्रू करी थी, मेरे पास लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर ये वाला चार्ट आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है, और ये MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए याद रखना है। उसके बाद डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन, और डिफॉर्मेशन अगर 1 डायमेंशन में होगी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कहलाएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है, फॉर शॉर्ट। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस शॉर्ट में विद डेरिवेशन, जो कि नेक्स्ट की डेरिवेशन लिखी हुई छोटी सी गिरी। शेयर मॉड्यूलस शॉर्ट में, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, तीनों शॉर्ट के लिए, ठीक है। उनकी डेरिवेशन छोटी छोटी सी हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ये आपने पूरा फॉर लॉन्ग याद करना है। लॉन्ग में किसी का पार्ट बन के आ सकता है, लेकिन शायद लॉन्ग में ना आए, शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सुपर कंडक्टर, उसके टाइप्स। सुपर कंडक्टर उसके टाइप्स आपने लाजमी याद रखनी है। सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन और 1-2 एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, तो आप 2 एप्लीकेशन लाजमी याद कर लीजिएगा। आप वो ये जो मैग्लिफ ट्रेन सिस्टम है ना, ये इसकी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने याद करना है क्यूरीज लॉ, क्यूरीज का लॉ स्ट्रेट डेरिवेशन के साथ, ठीक है। डेरिवेशन छोटी सी है। उसके बाद ये वाला लॉन्ग में आएगा, सिर्फ यही लॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। हिस्ट्रेसिस लूप का बनना यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रिड्यूस हो चुका है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के लेवल क्या क्या होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल, फिर थ्रेशोल्ड लेवल, फिर लॉजिक लेवल और फिर स्विंग और वोल्टेज लेवल। ये सारे लेवल्स कैसे होते हैं, कब होते हैं, आपने बात याद रखनी है, ठीक है। ये शॉर्ट में अगर नहीं आया तो MCQ में पूछ लिया जाएगा, तो आपने सारी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए याद रखनी है। हाई स्टेट, लो स्टेट याद रखना है आपने। लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट्स के जितने भी टाइप्स हैं, एंड गेट, नॉट गेट, किस में क्या बात हो रही है, शॉर्ट के लिए याद रखना है, सिर्फ शॉर्ट के लिए। सारे गेट्स XOR गेट तक, और ये कौन सा है, XNOR गेट तक, साथ के साथ आपने गेट्स याद रखने हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली जो है वो 3 या 4 गेट होते हैं, उन्हीं को 3-4 को ही शफल कर करके ये लोग आगे के गेट बनाते रहते हैं, ठीक है। बस ये याद रखने हैं आपने, गेट्स फॉर शॉर्ट, इसमें लॉन्ग कोई भी नहीं था। रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस बिटवीन लाजमी मस्टली शॉर्ट में करना है, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी रिलेटिव मोशन की इक्वेशन याद रखनी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बिहाफ पे लॉन्ग में आ सकती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2,
पोस्टुलेट 1 पोस्टुलेट 2 के साथ ये सब यहाँ तक आपने पूरा लॉन्ग करना है, पूरा लॉन्ग, कुछ भी नहीं छोड़ना। यहाँ से स्टार्ट हो गई पूरा लॉन्ग नहीं आ सकता पेपर में। मास वेरिएशन पूछ लेंगे, मास एनर्जी रिलेशनशिप पूछ लेंगे और पोस्टुलेट 1 और 2 पूछ लेंगे, या फिर पोस्टुलेट 1 और 2 के साथ इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूछ लेंगे, या पोस्टुलेट 1 और 2 के साथ आपसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन का पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग है तो इसको लास्ट में कर लीजिएगा, ओके। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने याद रखनी है, स्पेस टाइम का, पोस्टुलेट 1 पोस्टुलेट 2 और इसके कंसिक्वेंस क्या क्या हैं सारी आपने याद रखनी शॉर्ट के लिए से। क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन याद रखनी है, सही है। उसके बाद आपने ये वाला लॉ याद रखना है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन लॉ, तीनों लॉज याद रखने हैं। प्लांक्स हाइपोथेसिस शॉर्ट के लिए, ये सारे शॉर्ट के लिए बता रही हूँ, फॉर शॉर्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉन्ग में, देखिए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। फिर कैम्पटन इफेक्ट, तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, सही है। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन आपने पूरा शॉर्ट में करना है, वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ है, ओके। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स शॉर्ट के लिए, डीप ब्रॉगली वेव शॉर्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशन शॉर्ट के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये शॉर्ट के लिए पूरा, सही है। अब आता है एटॉमिक फिजिक्स, स्पेक्ट्रल लेंथ डेफिनेशन, और इसमें भी स्पेक्ट्रल लेंथ दी हुई है सारी शॉर्ट में। बोहर मॉडल एंड पोस्टुलेट्स पूरा शॉर्ट में ही आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग में नहीं आएगा ये, लॉन्ग में से इसमें बस एक क्वेश्चन आता है लेज़र वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा शॉर्ट में करना है आपने, ओके। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं ज़्यादा फास्ट चलाती हूँ अब इसको। दो लॉन्ग आते हैं इसमें, एक एक्सरे वाला लॉन्ग आता है, एक्सरे की इनर सेल ट्रांजिशन, प्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक पूरा, और एक आता है लेज़र, ठीक है। एक्सरे यहाँ से लेकर यहाँ तक है और लेज़र यहाँ से स्टार्ट है, और लेज़र ख़त्म कहाँ पे है, यहाँ पर। तो लेज़र के अंदर क्या क्या एक मैं बता देती हूँ कि जनरल व्यू के अंदर क्वेश्चन होता है। सबसे पहले लेज़र पूछा जाता है, लेज़र, उसके बाद लेज़र की सारी आपके पास पूछी जाती हैं टाइप्स, जितनी भी टाइप्स हैं इसके अंदर, जितने प्रोसेस होते हैं लेज़र के अंदर, 1 2 3 4 और मेटास्टेबिलिटी 5 में से कोई 3 पूछ लेंगे, 4 पूछ लेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पूछे जाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ना पूछें तो आपसे हीलियम नियॉन गैस का एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं, तो आपने लेकिन पूरा याद रखना। हीलियम नियॉन गैस का एक्सपेरिमेंट मुझे इस बार लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा आएगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं आएंगी। तो हीलियम नियॉन लेज़र गैस का आपने एक्सपेरिमेंट क्लास भी याद रखना। लेज़र का पूरा टॉपिक और एक्सरे का पूरा टॉपिक इस चैप्टर में से लॉन्ग में आएगा, ओके। और अगर आप पूरी बुक कर लेते हैं जो मैंने आपको बता दी है, तो आप लास्ट वाला न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसमें से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो आएगा, वो आप लोग जस्ट फॉर शॉर्ट याद कर लिएगा, ओके। रेडियो एक्टिव डीके की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव डीके का प्रोसेस, उसके बाद बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गामा डीके शॉर्ट के लिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये शॉर्ट के लिए लाजमी आता है, ठीक है। हाफ लाइफ डेफिनेशन, यूनिट्स सब शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद मास डिफेक्ट, एनर्जी बाइंडिंग ये शॉर्ट के लिए, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन पूरा टॉपिक आपने याद रखना है फॉर शॉर्ट, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है, शॉर्ट के लिए बस इस चैप्टर में से इतना ही कर लीजिएगा, ओके। यहाँ होता है चैप्टर एंड, और बुक एंड हो चुकी है। अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए पूरा जो मैंने बताया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, और डेरिवेशंस भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।